हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की एक नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी छोटी सी भी अगर जानकारी हमें मिलती है तो हम उसको तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं मेरे पास पर्सनली भी कि सर दिल्ली में जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि उनके 3 फॉर्म फिल हो चुके हैं बट पेपर किसी का भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो डिमोटिवेट हो रहे हैं और उनका पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा। क्योंकि जो लास्ट अगर हम देखें कि सबसे पहले 2022 में फॉर्म फिल हुआ था और उसके बाद 2 फॉर्म 2023 में फिल हो चुके हैं, तो और जो कि किसी भी भर्ती का अभी तक पेपर की कोई भी अपडेट नहीं है। तो जब भी वो मुझे कमेंट या मैसेज करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कहीं से भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाए और कुछ ना कुछ आप सभी को बताया जाए, ताकि आपका वो मोटिवेशन बना रहे। और जो भी चीज़ें हैं तो जो मेरे तक पहुंचती है उनको मैं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने न जाने कितनी आरटीआई लगाई हैं, कितने सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनसे कांटेक्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके आप तक मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो बनाने के पीछे मुझे पता नहीं कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, कितनी सारी आरटीआई हैं जो मुझे वहाँ पे लगानी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, तो तब जाके आपके लिए एक वीडियो बना पाता हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी सपोर्ट करेंगे और आप सभी भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी किया कीजिए। क्योंकि आप देख रहे हो लगभग हमारे 4,500 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अगर आप सभी एक एक सब्सक्राइबर भी, मतलब किसी अपने दोस्त को, एक एक दोस्त को भी शेयर करो, तो उसका अगर हम डबल देखें तो तुरंत हमारे 9,000 के लगभग सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक एक ज़रूर शेयर करेंगे और बहुत जल्द हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 तक पहुंचा देंगे। क्योंकि उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान की हुई है आपके लिए, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब आप 10,000 तक हमारे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दोगे। तो चलिए आज बात करते हैं पोस्ट कोड जो 33/23 है उसके ऊपर। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो बनाया था तो उसमें जहाँ तक हमें पता चला था तो ये पता चला था कि दोनों ही जो पोस्ट कोड हैं, जो 20/22 था और 33/23 था आई थिंक, तो दोनों ही पोस्ट कोड पे वो कोर्ट केस है और इसलिए उनके पेपर नहीं हो रहे हैं। परंतु जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको विद डिटेल दिखाया था कि 33/23 पे मना किया गया था, जो हमने पिछली आरटीआई लगाई थी उसमें, कि 33/23 पे कोई भी कोर्ट केस नहीं है, बस 20/22 वाली वैकेंसी पे कोर्ट केस है। परंतु आज एक हम नया प्रूफ लेके आए हैं आप सभी के सामने, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि 33/23 पे भी कोर्ट केस है। और इसमें वजह भी बताने वाले हैं कि किस वजह से ये कोर्ट केस है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता देंगे। ये एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो इसमें बताया गया कि जैसे आप देख रहे हो, जो हमने बोला था 20/22 वाली वैकेंसी पे, ये तो कन्फर्म हो चुका था कि जो पोस्ट कोड 20/22 था उसके ऊपर कोर्ट केस है, जो कि फर्स्ट था कि 2200/2022 जो कि विजेंद्रा कुमार के नाम से था, और दूसरा था 2826/2022 जो कि बनवारी लाल के नाम से था। बट जो बात थी 33/23 की, अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, 33/23 है, यहाँ पे ये पोस्ट कोड लिखा हुआ 33/23, और इसमें बताया गया है कि जो 3064/2023 टाइटल है सचिन कुमार, तो ये सचिन कुमार के नाम से केस है जो कि 33/23 वाली पोस्ट कोड पे भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल इन्होंने बताया हुआ है कि जो 33/23 है उस पर भी कोर्ट केस है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि
इस पे भी कोर्ट केस है। और उसके अलावा दूसरा अगर हम देखें 2803/2022 जो कि मोहम्मद मनन के नाम से है, एक ये कोर्ट केस है। तो दो कोर्ट केस जो हमने देखे कैट के थ्रू है, वो ना सुप्रीम कोर्ट में है और ना हाई कोर्ट में है, वो कैट के थ्रू कोर्ट केस हैं। तो दो कोर्ट केस जो हम देख रहे हैं वो 20/22 पे हैं और अगले दो जो देख रहे हैं हम वो 33/23 पे हैं। इनकी डिटेल भी दिखाने वाले हैं हम आगे आपको। तो जैसा कि आप देखोगे जो पिछला आरटीआई हमने दिखाया था उसमें मना किया गया था कि 33/23 पे नहीं है, इसीलिए हमने आप सभी को मना किया था कि उस पर कोई कोर्ट केस नहीं है। परंतु आपको आगे हम विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। उसके बाद भी बहुत सारी उसके पीछे रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट आपके लिए लेके आने पड़ते हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते आप सभी के सामने। पिछले जो भी वीडियो बनाए थे उनमें भी हमने विद प्रूफ दिखाया था आपको, और आज भी हम विद प्रूफ ही दिखाने वाले हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछला जो एक स्टार्टिंग में हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रिंट का मिस्टेक सोच के कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो तब आपको एक चीज़ ज़रूर हमने वो बोल दी थी कि वो 33/23 ही है, जबकि वो था 32/23। परंतु उसमें भी हमने अपनी गलती मान ली थी कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है और वो हमने गलती से बोल दिया था। तो उसके बाद आज हम दिखाने वाले हैं 33/23 का जो कोर्ट केस है वो आप सभी को। तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे, सॉरी, यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये सचिन कुमार एंड अनदर और वर्सेस डीओई एंड अनदर, जो कोर्ट केस में बता रहा था सचिन कुमार वाला, तो वो है। और इसका आप देख रहे हो केस नंबर 3064/2023। तो वही जो आरटीआई में बताया हुआ था केस नंबर, वही आप देख रहे हो सचिन कुमार के नाम से है और ये पोस्ट कोड 33/23 पे है। तो इसके अलावा आप सभी देख रहे हो ये इसकी हियरिंग पीछे हो चुकी है, तो ये हियरिंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी इनको देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो कोर्ट केस था वो था मोहम्मद मनन के नाम से, और जो कि डीओई के बीच में था, और इसका जो केस नंबर था वो 2803/2023 था। तो आप इसका भी देख रहे हो, ये विद प्रूफ है। और इनमें एक चीज़ आप साथ में देखोगे, नेक्स्ट हियरिंग भी लिखी हुई है। आप अगर यहाँ पे देखना, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये नेक्स्ट हियरिंग लिखी हुई है कि 16/4 को है इसकी, जो सचिन कुमार वाले की। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इसकी आप नेक्स्ट हियरिंग देखोगे 12/7/2024। तो दोनों केस अभी पेंडिंग है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुए हैं दोनों केस, ये पेंडिंग है। और जो हमने 20/22 वाली पे बात की थी वो भी दोनों केस पेंडिंग है। तो आगे रीजन भी देखेंगे हम कि क्यों। आप देख रहे हो कि इसकी कितनी सारी हियरिंग हो चुकी है, परंतु अभी भी नेक्स्ट डेट मिली हुई है। और आप देख सकते हो कि 7वें महीने तक की जो हियरिंग है वो मिली हुई है डेट। तो कोई भी संभावना नहीं लगती कि उससे पहले पेपर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हियरिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक पेपर की कोई भी संभावना नहीं है होने की। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे रीजन, ये जब मैंने ऑर्डर देखा वहाँ पे तो ऑर्डर में ये मिला कि जब कोर्ट ने दोनों की बहस सुनी कि जिन्होंने केस किया था और जिसके ऊपर किया था, जब दोनों बहस कर रहे थे, तो उससे ये कंक्लूजन निकला, ये ऑर्डर है कोर्ट का। तो उन्होंने बोला कि वो ही एज वाला मैटर है जो 20/22 पे केस लगा हुआ, वो ही सेम केस इस पे भी है 33/23 पे, क्योंकि इसमें भी वही 10 ईयर वाला एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है। और बोला गया है कि जो 26/3/2013 में जब ये एज रिलैक्सेशन वाला 10 ईयर का जो वो दिया गया था फीमेल कैंडिडेट को, उसके बाद 2019 में एक और ऑर्डर आया था जिसमें बात की गई थी कि 1 टाइम के लिए देना था, वो मेल और फीमेल बोथ को ही दिया गया था। परंतु आप देख रहे हो कि फीमेल को अभी तक भी दिया जा रहा 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है, और उसी को लेके ये केस हुआ। तो दोनों ही केस हैं जो 20/22 और 33/23, तो दोनों ही एज रिलैक्सेशन को लेके हैं। और कोर्ट अब देख रहा है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारी हियरिंग हो चुकी हैं, परंतु अभी तक भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 22 वाले का कंक्लूजन नहीं निकला है तो 23 वाले का भी पेंडिंग ही रहेगा। तो पहले हम उम्मीद करते हैं कि 22 वाले का ही रिजल्ट आएगा कुछ न कुछ, तब जाके 23 वाले पे फिर एक्शन होगा। और दोनों ही पेपर आसपास ही आएंगे,
अगर डेट आएगी तो, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट केस क्लोज होगा तो सेकंड भी उसके बाद क्लोज हो जाएगा, दोनों का मैटर सेम है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं अब कि दोनों ही पेपर की डेट आसपास ही आएगी, और जब भी जो केस क्लोज होगा उसी के बाद आपको पेपर की डेट देखने को मिलेगी, उससे पहले बिल्कुल भी पेपर नहीं होने वाला। अब थर्ड पेपर रह गया जो एनडीएमसी के थ्रू फिल हुआ था, वो उस पर अभी तक कोई भी केस नहीं है, तो संभावना है कि वो ही पेपर होगा जैसे ही आचार संहिता हटेगी। तो एक भर्ती है, उसमें वैकेंसीज़ का नंबर ज़रूर कम था, परंतु आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो वो आपको आगे भी काम आएगी दूसरे पेपर के लिए। तो अगर आप इसी पेपर की तैयारी करते रहोगे तो वो नेक्स्ट में भी आपको एज इट इज़ ऐसे ही सिलेबस है सेम सबका, तो आगे हेल्प करेगी। इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि आसपास कोई भी पेपर नहीं है। वैकेंसी ज़रूर कम है, परंतु अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप वैकेंसीज़ कम सोच के पढ़ोगे ही नहीं तो बिल्कुल ही चांसेस ख़त्म हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो देख सकते हो आप कि ये सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेके है, और जब भी ये क्लोज होगा तो उसके बाद आपको पेपर की डेट देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी सभी जानकारी, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ, और फटाफट हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दें। तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है आप सभी के लिए, और ये जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ आप सभी के सामने, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, पर जो रिज़ल्ट मैं सोचता हूँ उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाता मुझे। तो इसलिए उम्मीद है कि आप आगे से ज़रूर वीडियो को लाइक किया करेंगे और शेयर भी ज़रूर किया करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो लेके आएंगे एक नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू।